Esculents, also known as Nematyhelminths, are thread-like in appearance. So इसलिए इनको commonly threadworms भी कहा जाता है. इनके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं. These are long, cylindrical and worm-like in appearance. जिसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा वर्मी फॉर्म. That is worm-like. एंड इनके पास फोर लिम्स या हाइंड लिम्स नहीं होती, यानी लेटरल अपेंडेजेस एब्सेंट होती हैं. देन इनकी जो बॉडी वॉल है दैट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल. इनके पास पाउच्ड कैविटी प्रेजेंट है. कैविटी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस, मतलब वेल डेवलप्ड कैविटी प्रेजेंट नहीं है. इस तरह की कैविटी को बोलते हैं फॉल्स कैविटी और स्यूडो सिलोम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होती है, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है, और ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिनके पास स्यूडोसिलोम हो. तो इसलिए इनको स्यूडोसिलोमेट्स कहा जाता है, ऑर्गेनिजम्स हैविंग फॉल्स कैविटी. लोअर फाइलम के पास कैविटी नहीं थी, एसिलोमेट्स थे. एंड इससे अबव जो फाइलम्स आएंगे उनके पास ट्रू कैविटी होगी, मतलब यूसिलोमेट होंगे वो. Then fourth point is they have complete alimentary canal, that is having both mouth and anus. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास यूटाइली होती है. यूटाइली इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्केलमेंट. इसका क्या मतलब है? इसकी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं उसके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होंगे. फिनोमिना ऑफ हैविंग फिक्स्ड नंबर of cells in different organs of body is called as eutyly. Then इनमें जो growth होगी that is auxetic growth. Auxetic growth ऐसी growth है जिसमें जब ग्रोथ हो रही है तो सेल अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे, अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इनके पास थ्रेड लाइक गोनैड्स होते हैं. एंड वो थ्रेड लाइक गोनैड्स दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट इज होलो gonic gonads and second is telogonic gonads. Holo means full and telo means end या पोल. अब देखिए गोनाड जिस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं उस कैविटी को बोलते हैं जर्मिनल एरिया या जर्मिनल कैविटी. ये मान लीजिए जर्मिनल एरिया. इस जर्मिनल एरिया को पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है गोनाड. तो इस तरह के गोनाड को तो बोला जाएगा होलोगोनिक, दैट ऑक्यूपाइज फुल लेंथ फुल एरिया. एंड अगर जर्मिनल कैविटी का एक एंड ऑक्यूपाई कर रहा है गोनाड तो उसे बोल देंगे हम टीलोगोनिक गोनाड, एक पोल पर ही प्रेजेंट है सिर्फ. नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एस्केलमेंट्स. सो एस्केलमेंट बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया. फाइलम एस्केलमेंट ही है. देन क्लास, इसके और ओवरऑल 7 क्लासेस होती हैं अंडर फाइलम एस्केलमेंट्स. इन 7 क्लासेस में से आपको सिर्फ एक क्लास को डिटेल में देखना है, दैट इज क्लास नेमाटोडा. अदर क्लासेस के हम नेम्स देखते हैं. रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, देन काइनोरिंका, ट्राइप्यूलिडा, ए कैंथासिफेला एंड निमैटोमोर्फा. सो ये 7 क्लासेस हैं अंडर फाइलम एस्केलमेंट्स. इन 7 क्लासेस में भी क्लास नेमाटोडा को हम थोड़ा और देखेंगे. क्लास नेमाटोडा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस एंड दैट 2 सब क्लासेस आर सब क्लास ए फेज मीडिया एंड सब क्लास फेज मीडिया.
अब देखिए नेम से ही क्लियर है, ए मतलब विदाउट, एंड फेज मीडिया वर्ड यूज कर रहे हैं फेज मिड के लिए। फेज मिड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये क्लास सब क्लास वो है जिसके मेंबर्स के पास फेज मिड्स नहीं होते, एंड फेज मीडिया के मेंबर्स के पास फेज मिड प्रेजेंट होते हैं। देन ए फेज मीडिया के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता, या अंडर डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट, एंड फेज मीडिया के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। ए फेज मीडिया के पास एडहेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बट इनके पास एडहेसिव ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। ए फेज मीडिया का एग्जाम्पल है डेस्मोस्कोलेक्स, एंड फेज मीडिया का एग्जाम्पल है एस्कैरिस। एस्कैरिस इज कॉमनली नोन एज राउंड वर्म ड्यू टू इट्स अपीयरेंस, राउंड वर्म कहते हैं। इनके अलावा हमें एक और इम्पोर्टेंट फेमस एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज मेलोइडोगाइन। मेलोइडोगाइन जो है इट इज कॉमनली नोन एज रूट नॉट ईल वर्म। ईल जैसा ये दिखता है इसलिए ईल वर्म बोल रहे हैं। रूट में ये ऐसा डिजीज कोज करता है जिसकी वजह से नॉट्स बन जाते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज रूट नॉट ईल वर्म।